गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 3 में लास्ट टॉपिक बेटा देख रहे थे पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर का जो टॉपिक लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ाया था वो फिर से एक बार यहाँ पे रिपीट करते हैं, क्योंकि पोटेंशियोमीटर में टोटल 3 क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? व्हाट इज पोटेंशियोमीटर एंड एक्सप्लेन इट्स प्रिंसिपल। पोटेंशियोमीटर क्या होता है और इसका प्रिंसिपल एक्सप्लेन करो। सो डिवाइस मेजरिंग पोटेंशियल डिफरेंस। लास्ट लेक्चर में हमने वहां पे भी रिपीट किया था कि अगर दो पॉइंट है, ए और बी पॉइंट है, और दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंट है, जैसे मान लो ए पॉइंट का पोटेंशियल भी है और बी पॉइंट का पोटेंशियल आपको वी भी दिया हुआ है, राइट? तो वी ए और वी बी ये दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हमको कितना मिलेगा? डेल्टा वी जितना मिलेगा, विच इज द सबट्रैक्शन ऑफ वी ए एंड वी बी, बट द कंडीशन इज दैट वी ए इज ग्रेटर देन वी बी। ठीक है, तो इस टाइप का जो पोटेंशियल का डिफरेंस मेजर करता है, दो पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल का डिफरेंस मेजर करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियोमीटर बोलते हैं, राइट? सो यहाँ पे पोटेंशियोमीटर का डायग्राम लास्ट लेक्चर में हमने एक्सप्लेन किया था, जिसमें से अपर पार्ट जो हटा दो तो इतना डायग्राम हमने बताया। ठीक है, यहाँ से हमने ए पॉइंट लिया था, ये पूरा कंडक्टिंग वायर था और बी पॉइंट तक हम गए, राइट? फिर से यहाँ पे एक सी पॉइंट एज्यूम किया था, जो बैलेंस कंडीशन के लिए हमने सी पॉइंट, उसकी लेंथ हमने ली थी एल, और ए और सी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो हमने बीएल जितना कंसीडर किया था, राइट? सो इसमें करंट कितना, ये पोटेंशियोमीटर में से जो करंट फ्लो हो रहा था उसका फॉर्मूला हमने ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग लिया था, एज पर ओम्स लॉ, यूजिंग ओम्स लॉ I इक्वल्स टू V डिवाइड बाय R। ये ओम्स लॉ का फॉर्मूला है, बट हमारे पास यहाँ पे क्या है? सेल है, ईएमएफ, ईएमएफ का सेल है, तो V को रिप्लेस करेंगे E के साथ। यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस लिए थे, L रो प्लस R, I इक्वल्स टू E डिवाइड बाय R प्लस L रो प्लस R। ऐसे हमने टोटल यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस जो सीरीज में लिए थे, R प्लस L रो प्लस R, राइट? तो ये तीनों रेजिस्टेंस की बात करें तो R क्या होता है? तो R होता है रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस बॉक्स के बारे में भी लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि रेजिस्टेंस बॉक्स आप लेबोरेटरी में देखोगे, और थोड़ा प्रैक्टिकली भी आपको बता दूं तो रेजिस्टेंस बॉक्स होता है वो एक्चुअली कैसा होता है? देखो, इस टाइप का रेजिस्टेंस बॉक्स होता है, राइट? तो ये जो रेजिस्टेंस बॉक्स है, इसमें यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज लिखी हुई है, 1 है, 2 है, 2, 5, 10, 20 एंड 50, राइट? तो इसको बोलते हैं पिन। मान लो कि मुझे 5 ओम का रेजिस्टेंस बनाना है, तो ये 5 नंबर की जो पिन है उसको मैं यहाँ से बाहर निकाल दूंगा। ठीक है, तो ये 5 ओम का रेजिस्टेंस बन जाएगा। मुझे 7 ओम का बनाना है, तो 5 और 2 ये दोनों पिन यहाँ से हटा दूंगा, राइट? तो ये बन जाएगा आपका 7 ओम का रेजिस्टेंस। ये सब सीरीज में होते हैं, ठीक है? तो इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस बॉक्स, क्योंकि ये पूरा ऐसे बॉक्स में है इसलिए, राइट? तो ये हो गया रेजिस्टेंस बॉक्स। तो रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस जो होता है वो होता है कैपिटल आर। एल रो क्या था? रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ पूरी एक कोई लेंथ का वायर है, लेट्स से 400 सेंटीमीटर का वायर है, तो अगर उसको 1 सेंटीमीटर में डिवाइड करो, 1 सेंटीमीटर का अगर पार्टीशन करें, तो 1 सेंटीमीटर में कितना रेजिस्टेंस होगा? उसको हम क्या बोलेंगे? एल रो, ठीक है? उसके बाद ये पूरा जो वायर है, ए बी वायर, उसके लिए स्मॉल अमाउंट ऑफ पोर्शन हमने कंसीडर किया था AC,
तो 4 AC वायर, उसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या दिया था? VL इक्वल्स टू IR होता है, बट I की जगह पे यहाँ पे क्या लेंगे? यूनिट लेंथ पर रेजिस्टेंस। यहाँ पे L रो दिया था, वैसे यहाँ पे स्मॉल l रो लेंगे, यहाँ पे भी स्मॉल अमाउंट ऑफ यूनिट लेंथ पर रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। तो ये हो गया VL इक्वल्स टू I की जगह पे लेंगे E R प्लस L रो प्लस R, ठीक है। और यहाँ पे तो हमारे पास L रो होगा ही, रो को अंदर की साइड तो E रो R प्लस L रो प्लस R, और यहाँ पे L होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको ये टर्म जो मिल रहा है, अगर इसको कांस्टेंट कंसीडर कर लो तो कांस्टेंट की जगह पे यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी ऑफ कांस्टेंट रखना पड़ेगा, और प्रोपोर्शनलिटी ऑफ कांस्टेंट वहां पे हम रखते हैं 5। तो VL इक्वल्स टू यहाँ पे 3 कांस्टेंट रख रहे हैं, या तो 5 रख सकते हो, या तो सिग्मा रख सकते हो, या तो K रख सकते हो। L तो ही, L को जाने दो डिवाइड कर हमने, तो VL डिवाइड बाय L इक्वल्स टू 5 या तो सिग्मा या तो कैपिटल K। ये जो तीनों टर्म्स है इसको कॉमनली क्या बोला जाता है? पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट। फिर से लास्ट लेक्चर का एक बार फिर से सब रिवाइज हो रहा है, राइट। तो ये हो गया पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है? इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ। क्या होता है? देखो पोटेंशियल डिफरेंस है पर यूनिट लेंथ, जिसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसके 3 सिंबल है, सिंबल याद रखो, एक होता है 5, दूसरा सिग्मा, एंड थर्ड वन कौन सा है? कैपिटल K। तो अगर इसका यूनिट निकालना हो पोटेंशियल ग्रेडियंट का, तो यूनिट ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होगा? V का होगा वोल्ट और L का होगा मीटर, वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर। ओके, आया समझ में? तो ये हो गया पोटेंशियल ग्रेडियंट। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लेते। पोटेंशियोमीटर का जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, एक्सप्लेन द कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल। एक्सप्लेन द कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल यूजिंग पोटेंशियोमीटर। एक क्वेश्चन। तो देखो ये जो डायग्राम है उसमें थोड़ा एडिशनल करना है। मैं जो हाईलाइट कर रहा हूं इतना टर्म्स को हमें क्या करना है? ऐड करना है इसमें। तो इसमें दो ईएमएफ E1 और E2 ईएमएफ के दो सेल्स होंगे। तो E1 और E2 ईएमएफ के दोनों सेल को हमें कंपेयर करना है, उसके ईएमएफ को कंपेयर करना है। E1 और E2 जो है उसको हमें कंपेयर करना है यूजिंग पोटेंशियोमीटर। तो हम क्या लेंगे? यहाँ पे तो टू वे स्विच लेंगे। अभी टू वे स्विच कैसे होगी? तो यहाँ पे नंबर 1 होगा, ये नंबर 2 है और ये नंबर 3। ओके, चलो तो पहले मान लो कि स्विच को हमने कनेक्ट किया है ये 1 नंबर के साथ। मतलब कौन सा कनेक्ट हुआ है? अभी कौन सा कनेक्ट हुआ है? सेल E1 कनेक्ट हुआ है। स्विच को ऐसे यहाँ पे कनेक्ट किया अपर साइड, मतलब अभी कौन कांटेक्ट में है? E1 ईएमएफ वाला सेल कांटेक्ट में। देखो ये एक्सपेरिमेंट आप लेबोरेटरी में भी करोगे
और लैब में जब करोगे तब उसमें दो ईएमएफ वाले सेल लिए जाएंगे, एक का नाम है लेक्लांस सेल और दूसरे का नाम है डेनियल सेल। इसमें दो सेल लिए जाएंगे, लेक्लांस और दूसरा डेनियल सेल, राइट। तो ये आपको मैं थियोरेटिकल अभी पढ़ा रहा हूँ, आप प्रैक्टिकली आप लेबोरेटरी में भी परफॉर्म करोगे। चलो ये 1 नंबर 3 के साथ कनेक्ट कर दिया। अभी जो इसका एंड है, ये जो नेक्स्ट एंड है, राइट, उसको हम कनेक्ट करवाएंगे गैल्वेनोमीटर के साथ, ठीक है। और गैल्वेनोमीटर थ्रू ये कौन सा पॉइंट पे जाएगा, ये न्यूट्रल पॉइंट पे जाएगा, N1 पे, ठीक है। गैल्वेनोमीटर यहाँ पे हम शो नहीं कर रहे, ये पूरा यहाँ पे दूसरा वायर कहाँ पे जाएगा, N1 पे। तो लास्ट लेक्चर में मैंने जोकी का कंसेप्ट आपको बताया था। गैल्वेनोमीटर का वन एंड जो होता है, एक जो एंड होता है वो यहाँ पे कनेक्ट होता है और दूसरा एंड जो होता है वो किसके साथ कनेक्ट होता है, जोकी के साथ कनेक्ट होता है। और जोकी क्या है, वन काइंड ऑफ एक स्लाइडर है, जो यहाँ से आप ऐसे स्लाइड करते जाओगे इस वायर के ऊपर, तो यहाँ पे जब आओगे तब आपको गैल्वेनोमीटर का रीडिंग कैसे मिलेगा। तो मान लो ये गैल्वेनोमीटर है, इस गैल्वेनोमीटर का रीडिंग आपको यहाँ पे एग्जैक्टली 0 मिलेगा, ऐसे वर्टिकली होगा पूरा, राइट। तो थोड़ा प्रैक्टिकली भी बताता हूँ न्यूट्रल पॉइंट कैसे बनता है। देखो गैल्वेनोमीटर का अभी आप रीडिंग देखो, एक एग्जैक्टली कितना है, 0 है ना, एग्जैक्टली 0 है। वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कोई भी साइड पे वो मूव नहीं हो रहा है, एग्जैक्टली वो 0 पे, ठीक है। तो पहले जब आपने यहाँ से स्टार्ट किया होगा, आपने जोकी अगर मान लो कि यहाँ से रखी है पहले, ये जोकी है, तो जोकी को पहले यहाँ पर रखा, तो आइदर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड उसका मूवमेंट होगा, ठीक है। फिर से आप जैसे इसके ऊपर ऐसे स्लाइड करते जाओगे जोकी को, और इस पॉइंट पे जब पहुंचोगे, ठीक है, तब आपको क्या मिलेगा, उसका एग्जैक्टली पॉइंट 0 मिलेगा। तब वो जो पूरा सिस्टम है, पूरा सर्किट है, वो बैलेंस कंडीशन में होगा, ठीक है। तो जब कौन सा पहले कौन सा सेल कांटेक्ट में था, E1 सेल कांटेक्ट में था, तो इसके लिए अगर यहाँ पे फॉर्मूला बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, तो E1 phi L1, ये कैसे आया, ये फॉर्मूला। तो यहाँ पे भी हमने देखो यही किया था, Bl phi लिखो, सिग्मा K कोई भी लिख सकते हो, राइट। तो phi अगर मैंने लिखा है तो यहाँ पे Bl की जगह पे मेरे पास EMF कितना है, E1 है, राइट। और यहाँ पे L है, और वहां पे मैंने ये L1 पॉइंट के लिए लेंथ कितनी कंसीडर की है, L1 जितनी लेंथ कंसीडर की है, ठीक है। अभी मैं क्या करूंगा, इसको हटा दूंगा, तो इसको कनेक्ट करूंगा इसके साथ, तो यहां से मुझे सेकंड पॉइंट मिलेगा, ये सेकंड न्यूट्रल पॉइंट हो गया। मान लो यहाँ पे मिल रहा है मुझे, ये सेकंड न्यूट्रल पॉइंट हो गया। इसके लिए लेंथ कितनी होती है, L2 लेंथ होती है, ये L2 लेंथ, तो हमारे पास दो लेंथ है। तो यहाँ पे E2 EMF है, तो उसके लिए फॉर्मूला बनेगा phi L2, ये हो गया नंबर 7। अभी फर्स्ट डिवाइड बाय सेकंड करो, तो एक पोटेंशियोमीटर के लिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आता है, E1 by E2 इज इक्वल टू L1 by L2। ये 5 कट हो जाएंगे, तो आपको दो EMF का कंपैरिजन का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। मैं जिस फॉर्मूला को स्टार कर रहा हूं वो सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मान लो कि ये है स्टार 1, ये फर्स्ट, ये आपके लिए है स्टार 2, और ये जो थर्ड है वो स्टार 3। ये जेडबली और निट के लिए भी इतनी इंपॉर्टेंट है, और गुजकेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अब एमसीक्यू जब सॉल्व करोगे और सम्स भी सॉल्व करोगे तो ये सीधे फॉर्मूला आपको यूज करने पड़ेंगे। तो ये हो गया सेकंड क्वेश्चन, कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। नाउ थर्ड क्वेश्चन, एक्सप्लेन द मेथड टू मेजर द इंटरनल रेजिस्टेंस। थर्ड मेथड क्या है, थर्ड क्वेश्चन आपको दिया, एक्सप्लेन
measure internal resistance of cell by potentiometer। ये आपके सिलेबस में जो प्रैक्टिकल है उसमें से भी एक प्रैक्टिकल का ही टाइटल है, ठीक है। प्रैक्टिकल का एम है, ये भी याद रखना आप अच्छे से। अभी थर्ड में हम क्या करेंगे, जो सेल होगा उसका इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे यूजिंग पोटेंशियोमीटर, ओके। तो पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे होगी बैटरी, ये हो गई बैटरी। यहाँ पे वेरिएबल रेजिस्टेंस, तो वेरिएबल रेजिस्टेंस ठीक है। वो यहाँ पे आगे दो पार्ट में डिवाइड करना है सर्किट को। फर्स्ट यहाँ पे लेंगे एक की लेंगे K2, यहाँ पे एक की लेंगे K1। दो की है हमारे पास K1 और K2, ओके। दूसरा यहाँ से एक EMF वाली EMF की बैटरी होगी। अब ये दोनों को कनेक्ट करेंगे और आगे ये जो सर्किट होगी यहाँ पे होगा गैल्वेनोमीटर और ये पोटेंशियोमीटर। ये हो गया पोटेंशियोमीटर, ओके। अभी क्या करेंगे, यहां से भी दो न्यूट्रल पॉइंट लेंगे, जैसे आगे किया था। यहाँ पे ये फर्स्ट न्यूट्रल पॉइंट क्या होगा N1 और यहाँ पे सेकंड न्यूट्रल पॉइंट क्या होगा N2, ठीक है। तो यहाँ से जैसे आपने जोकी को स्टार्ट किया, A से B एंड है, तो यहाँ से जोकी को ऐसे स्लाइड करना स्टार्ट किया, तो जब यहाँ पे आप पहुंचोगे तब आपको L1 लेंथ मिलेगी और L1 लेंथ पे जो गैल्वेनोमीटर है उसका डिफ्लेक्शन कहाँ पे हो जाएगा, वर्टिकली अपवर्ड, मतलब 0 पॉइंट पे आ जाएगा। तब वहां पे आपको स्टॉप कर देना स्लाइड। फिर से ये सेकंड के लिए भी आपको क्या करना है, ऐसे स्लाइड करना है, दूसरा न्यूट्रल पॉइंट भी फाइंड करना है। बट इसके लिए कंडीशन है कि इसमें जो K2 है कि एक बार आपको क्लोज रखनी है, मतलब आपको जो स्विच है, ऐसे स्विच होती है, एक बार आपको क्लोज करनी है, दूसरी बार आपको ओपन करनी है, ठीक है। तो इस तरफ से आपको दो पॉइंट में आंसर मिलेगा। तो पहले रखते ओपन, व्हेन K2 इज ओपन, व्हेन K2 is open, then we get null point N1। फर्स्ट के लिए कितना आपको नल पॉइंट मिलेगा, N1 कितना नल पॉइंट मिलेगा। तब आपको फॉर्मूला कौन सा मिलेगा, तो फॉर्मूला आपको मिलेगा E इक्वल्स टू 5N1। ये हो गया फर्स्ट।
अभी सेकंड केस में आपको व्हेन K2 इज क्लोज्ड, K2 को जैसे आप क्लोज करोगे तो इस सर्किट के साथ पूरा ये जो रेजिस्टेंस है R, और बैटरी में से तो ऑलरेडी ईएमएफ तो हमें मिलता ही, तो रेजिस्टेंस उसके साथ कांटेक्ट में आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे मिलेगा V इक्वल्स टू 5L, यहाँ पे मिलेगा आपको नल पॉइंट N2, नल पॉइंट आपको N2 मिलेगा। ये हो गया नंबर 7। अभी हम क्या करेंगे, फर्स्ट डिवाइड बाय सेकंड, तो E डिवाइड बाय B होगा, यहाँ पे होगा 5L1, यहाँ पे होगा 5L2, 5 कट, सो E डिवाइड बाय B इक्वल्स टू L1 डिवाइड बाय L2, बट जो E की वैल्यू है तो I ब्रैकेट में R प्लस R के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, इसलिए क्योंकि EMF जब होता है, ये बैटरी का जो EMF है तो उसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस भी होता है, वो दिखता नहीं है बट इसमें कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। सो R और इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस R है, ये दोनों एक दूसरे से सीरीज में, इसलिए दोनों को क्या करेंगे हम, प्लस करेंगे। तो E इक्वल्स टू I R प्लस R, और दूसरा का फॉर्मूला आप जानते हैं एज पर ओम्स लॉ, V इक्वल्स टू IL, ये दोनों की वैल्यू रखी यहाँ पे, तो I R प्लस R, ये हो गया IR इक्वल्स टू L1 डिवाइड बाय L2। चलो II कट हो गए, R डिवाइड बाय R तो 1 होगा, R डिवाइड बाय R होगा L1 डिवाइड बाय L2, ठीक है। तो R डिवाइड बाय R लिखोगे तो L1 डिवाइड बाय L2 -1 हो जाएगा। हमें इंटरनल रेजिस्टेंस R की वैल्यू चाहिए, सो R यहाँ पे कैपिटल R मल्टीप्लाई हो जाएगा L1 डिवाइड बाय L2 -1, तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, इसको हम लिख देते हैं *4, मतलब ये फोर्थ फॉर्मूला, राइट। ये हो गया बेटा हमारे लिए फोर्थ फॉर्मूला। तो ये पोटेंशियोमीटर का पूरा कंसेप्ट आज हमने क्लियर करवा दिया, ठीक है। और इसके साथ ये सारे जो फॉर्मूलाज है, जो *1, *2, 3 and 4, ये सारे फॉर्मूलाज जो मैंने यहाँ पे आपको बताए, वो फॉर्मूला भी आपको अच्छे से याद रखने हैं, राइट, क्योंकि ये सम्स में यूज होगा। और इसी के साथ पोटेंशियोमीटर इस चैप्टर का हमारा लास्ट टॉपिक था। याद रखो बेटा, ये चैप्टर ऐसा चैप्टर है जो प्रैक्टिकली भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रैक्टिकली भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जैसे ही आप प्रैक्टिकल लैब में जाओगे तो इस चैप्टर के बेस में एक तो ओम्स लॉ का प्रैक्टिकल करोगे, व्हिटस्टोन ब्रिज मतलब मीटर ब्रिज का प्रैक्टिकल करोगे, और पोटेंशियोमीटर का प्रैक्टिकल करोगे। पोटेंशियोमीटर में 2 प्रैक्टिकल्स होंगे, एक प्रैक्टिकल होगा दो जो सेल्स है उसका ईएमएफ का कंपैरिजन, और सेकंड होगा इंटरनल रेजिस्टेंस आप कैसे फाइंड करोगे, ठीक है। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आप जो सेल है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस आप कैसे फाइंड करोगे, ये भी आपको लेबोरेटरी में प्रैक्टिकल, ठीक है। तो थ्योरी अगर आपको अच्छे से समझ में आती हो तो प्रैक्टिकल बहुत ही इजी हो जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।